हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम देख लेते हैं कि आगे जो हमारा ये है टॉपिक, तो एक राष्ट्र एक चुनाव। तो ये भी एक मुद्दा बहुत ही हमेशा गरमाया रहता है कि वन नेशन तो वन इलेक्शन भी होना चाहिए। अब इलेक्शन आप देखते होंगे कि हमेशा इलेक्शन चलते रहते हैं, तो इसलिए बोला जाता है कि क्यों ना एक ही साथ इलेक्शन हो और उसके बाद 5 साल तक लोगों को इलेक्शन में हिस्सा ना लेना पड़े। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमेशा देश जो है इलेक्शन में ही लगा रहता है, तो काम कब करेंगे, नेता कब काम करेंगे, देश में कब काम होगा। तो ये टॉपिक हमेशा रहता है न्यूज़ में। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ टोटल जो इसका प्लस पॉइंट क्या है और चुनौतियाँ क्या है इसके कराने में, और सुझाव क्या हम देंगे। क्योंकि जितनी चीज़ें होनी चाहिए आपको लॉजिकल पता होनी चाहिए बिल्कुल कि लॉजिक क्या है, क्यों है, कैसे है और सॉल्यूशन क्या है। ऐसे पता रहेगा तो आप लोग अच्छा से सुझाव भी दे पाएंगे, और कहीं भी बात करिएगा तो आप लोग लॉजिकल बात करिएगा, ये नहीं कि कुछ भी हवा में आपको बोलना है। तो पहला हम देख लेते हैं कि इसका प्लस पॉइंट क्या है। एक चुनाव अगर होता है एक ही साथ तो इसका फायदा क्या होगा। तो विकास प्रक्रिया में बाधा घटेगी। तो ऐसा बोला जाता है कि हमेशा राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन में बिजी रहती हैं, तो काम तो वो कभी नहीं करती और हमेशा प्रचार करो, ये करो, वो करो, कभी इस स्टेट में कभी उस स्टेट में। तो जो नेशनल पार्टी, जो नेशनल गवर्नमेंट होती है हमारी लोकसभा की, तो वो पार्टियां जो होती है, अब जैसे जनता पार्टी है तो उनकी सरकार स्टेट में भी होती है, और जब स्टेट में चुनाव होगा तो उन लोगों को कैंपेन करना पड़ता है और प्रचार वगैरह भी करना पड़ता है, तो वहाँ पे काम बाधित होता है। इस वजह से ये भी बोला जाता है कि एक बार चुनाव हो जाएगा स्टेट और सेंटर दोनों का, तो टाइम मिलेगा नेता लोगों को काम, और धन बल का प्रयोग कम होगा। इसमें ये भी बोला जाता है कि जो धन बल का प्रयोग है वो भी कम होगा, क्योंकि अब एक बार इलेक्शन लड़ लीजिएगा तो उसमें कितना कोई धन बल का प्रयोग कर लेगा, जितना करना है। तो अब एक पार्टी है तो अपना पूरा जो अभी इलेक्शन होगा एक स्टेट में तो वो पूरा दम अपना झोंकेगी, लेकिन अब पूरे कंट्री में एक ही साथ चुनाव होगा तो अब वो पूरे कंट्री में तो पूरा अपना दम कितना भी लगा ले तो उतना प्रभावित नहीं कर पाएंगे जितना कि एक बार में एक स्टेट में होगा तो वो प्रभावित कर सकते हैं। तो इसमें ये बोला जाता है कि धन बल का प्रयोग कम होगा, तो राजनीतिक अपराधीकरण भी कम होगा इससे। तो ये मैंने बताया भी। और तीसरा इसमें बोला जाता है प्रॉफिट होगा कि लोकतंत्र में सभी को फायदा होगा। तो जब एक साथ इलेक्शन होगा तो सभी खड़ा हो पाएंगे, तो कम डोमिनेट होने का चांस है, जो कि युवा वगैरह हैं और जो पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं वो लोग आना चाहेंगे एक साथ जब इलेक्शन होगा। तो क्योंकि आप एक ही जगह पूरा अपने पावर का यूज नहीं कर सकते, तो इस वजह से जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा इसमें। और चौथा इसमें फायदा बोला जाता है कि धांधली भी कम होगी। तो वही मैंने जो बताया पॉइंट ऊपर से आप रिलेट कर सकते हैं कि एक बार होगा तो कोई भी पार्टी उतना धांधली नहीं कर पाएगी कि पूरे नेशनल लेवल में होगा। अब उनके कितने कार्यकर्ता होंगे जो कि पूरे देश में काम कर सके, तो यहाँ पे कम धांधली के चांस बनता है और छोटी पार्टियों को भी मौका मिलेगा इससे। तो इतने फायदे थे। अब हम देख लेते हैं कि आखिर में इसकी चुनौतियां क्या है वन नेशन वन इलेक्शन का। तो ये भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन एक तरफा नहीं लिख सकते हैं। क्वेश्चन में आपको दोनों पॉइंट देनी होगी, प्रॉफिट क्या है तो आपको नुकसान भी बताना होगा, और बाद में आपको सजेशन भी देना होगा कि हम कैसे उसको कर सकते हैं। तो मेंस आंसर राइटिंग बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो बिल्कुल मैं आपको स्ट्रक्चर दे देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना, बस यही पॉइंट जाके सीधे लिख देना है जैसा क्वेश्चन होगा वैसे। तो पहला इसमें चुनौती में बताया जाता है कि जनसंख्या ज़्यादा है हमारे देश की, और 1/4 मान लीजिए 25% हमारी देश की जनसंख्या अभी निरक्षर है, मतलब अशिक्षित है। तो इस वजह से होगा क्या कि जो क्षेत्रीय मुद्दा होता है और जो राष्ट्रीय मुद्दा है दोनों मिश्रित हो जाएगा, एक में मिल जाएगा, मतलब मिक्स हो जाएगा। क्योंकि पब्लिक हमारी अभी उतनी शिक्षित नहीं है जितना कि होनी चाहिए। तो ये सब वेस्ट कंट्री है तो उन लोगों के पास शिक्षा बहुत ज़्यादा है, तो हमारे देश में उतना शिक्षा नहीं है कि हम ये सब कर सके। तो इस वजह से होगा कि क्षेत्रीय मुद्दा अलग होता है और राष्ट्रीय मुद्दा अलग होता है। तो राष्ट्रीय मुद्दा मतलब कि पूरे नेशनल के लिए एक मुद्दा होता है, और क्षेत्रीय मुद्दा की आपको क्या क्या जरूरत है ये भी देखा जाता है उसमें क्षेत्रीय मुद्दा में। तो आप देखते भी होंगे कि जैसे कोई पार्टी सेंटर में तो बहुत सारा सीट लेके आ जाती है, लेकिन जब स्टेट में इलेक्शन होता है तो वो पार्टी को बहुत ही बुरी तरह से हारना पड़ता है। तो अब यहाँ पे होता है कि जो लोकल चुनाव होते हैं वो क्षेत्रीय मुद्दे पे होते हैं, और जो लोकसभा का चुनाव होता है वो राष्ट्रीय मुद्दा पे होता है। तो वो पूरा देश के लिए चुनाव होता है, और जो लोकल चुनाव होता है वो क्षेत्र के लिए होता है। इस वजह से भी अब लोग समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा क्षेत्रीय मुद्दा है और हमारा कौन सा नेशनल मुद्दा है, तो वहां पे वोट इधर उधर कर सकते हैं लोग। और दूसरा इसमें चुनौती है कि सरकार 5 साल नहीं रह पाई, तो अब मान लीजिए 5 साल बाद आपको चुनाव कराना है, तो अब दूसरा जो चुनाव होगा पूरे नेशन पे वो 5 साल बाद होगा। लेकिन अब स्टेट में आप ये भी देखते हैं कि कोई कोई सरकार 5 साल से पहले भी चली जाती है। चाहे मान लीजिए कि प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, तो वहां पे बहुत सारे स्टेट में प्रेसिडेंट रूल भी लग जाता है, तो अब वहां पे
सरकार 5 साल से पहले चली जाती है, तो अब क्या करिएगा वहाँ पे फिर दोनों अलग अलग हो जाएगा कि अब नेशनल का चुनाव अलग कराना पड़ेगा, स्टेट का आपको अलग कराना पड़ेगा, क्योंकि हर एक स्टेट में 5 साल सरकार नहीं चल पाती है। तो ये भी दूसरा चुनौती में बोला जाता है। और तीसरा इसमें बोला जाता है कि संसाधन प्लस प्रशासन बहुत लगेंगे इसमें ज़्यादा। तो इसमें अब मान लीजिए कि शासन प्रशासन भी उतना कहाँ से आ पाएगा कि आप एक पूरे देश में चुनाव करा रहे हैं और लोकसभा के भी करा रहे हैं और स्टेट का भी एक ही साथ सब करा रहे हैं। तो बहुत सारे, अब जैसे यूपी जैसे स्टेट हैं बड़े, तो अब यूपी में ही 8 से 9 चरण लग जाते हैं एक चुनाव संपन्न कराने में। तो अब पूरे देश में समझिए कि कितना चुनाव कराने में टाइम लगेगा। तो उतने प्रशासन कहाँ से आएंगे और उतने संसाधन कहाँ से आएंगे सरकार के पास, ये भी इसमें बोला जाता है। और चौथा इसमें चुनौती में बताया जाता है कि केंद्र में जिसकी सरकार है वो प्रभावित कर सकती है स्टेट को। तो अब जब एक ही साथ चुनाव होगा तो अब जो नेशनल लेवल की पार्टी है, जो नेशनल मतलब कि लोकसभा में जिसकी बहुमत है, तो उसकी सरकार है अब पूरे देश में, तो वो डोमिनेट कर सकती है छोटी पार्टियों को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन सारे उन्हीं के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रभावित करने का भी चांस बनता है इसमें। तो ये भी चुनौती में आती है। और पांचवा जो चुनौती है कि संघीय ढांचा प्रभावित हो सकता है। इसमें केंद्र की जीतने का ज़्यादा चांस है। तो वही कि अब संघीय ढांचा है हमारा, लेकिन हमारा जो इलेक्शन कमीशन है एक है। तो स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है तो वो पंचायत लेवल पे चुनाव कराता है, लेकिन जो हमारा संघीय निर्वाचन आयोग है वो पूरे देश लेवल पे चुनाव कराता है और स्टेट का भी चुनाव वही कराता है। तो इसमें बोला जाता है कि एक साथ चुनाव होगा तो जो संघीय सरकार है वो डोमिनेट कर सकती है स्टेट को, वहाँ पे उनके जीतने का ज़्यादा चांस हो जाएगा। लेकिन ये संघीय ढांचा के खिलाफ है, तो दोनों को बराबर मौका मिलना चाहिए वहाँ। तो अब इतने इसमें चुनौती देख लिया आप, तो अब वन नेशन वन इलेक्शन कैसे होगा, इसमें हमें कुछ सुझाव भी देने होंगे इसमें कि आगे सरकार क्या कर सकती है। तो सुझाव में आप ये दे सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कि जिस राज्य में 6 महीने के अंतराल पर चुनाव होने वाले हों उसको एक साथ करा सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि जैसे कि या तो किसी स्टेट का चुनाव 6 महीने बाद होने वाला है, या फिर किस लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है वो 6 महीने बाद होने वाला हो, तो जो 6 महीने का अंतर हो स्टेट में या फिर स्टेट सेंटर में, उसको मिला के एक साथ आप करा सकते हैं चुनाव। तो 5-6 स्टेट मिला लीजिए, एक लोकसभा चुनाव मिला लीजिए, ऐसे करके कराया जा सकता है एक बार में, लेकिन संभव नहीं है ये। और लोकसभा के नज़दीक उनका भी साथ में करा लिया जाए। तो मैंने बताया जैसे कि लोकसभा का चुनाव मान लीजिए 6 महीने में होने वाला है और स्टेट का भी चुनाव अभी ही कराना है, तो अभी स्टेट का कुछ दिन रोक दो और लोकसभा के साथ करा लो, मिला के ऐसे कर सकते हैं हम इसमें। और तीसरा इसमें बोला जाता है कि वर्तमान जो हमारी व्यवस्था है इसी को मजबूत करना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन कोई समाधान नहीं है, इसी को हम मजबूत कर सकते हैं। तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह है इसको सही से इम्प्लीमेंट करो, और राजनीति पार्टियां जितनी है अपनी नैतिकता बढ़ाएंगी, तो हमें वन नेशन वन इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है और हम अपना कार्य में इफिशियंसी ला सकते हैं उसी में। और चुनाव आयोग को अधिक शक्तियाँ दी जाए इसमें। तो चुनाव आयोग के पास जितनी शक्तियाँ रहेंगी उतना फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाएगा और उतना ही फायदा होगा इसमें। और राजनीतिक दल को अपनी नैतिकता बढ़ानी होगी। तो मेन अगर सॉल्यूशन एक ही है कि अगर राजनीतिक जो दल है वो अपना नैतिकता बढ़ा ले, पार्टी से ऊपर होके जब भी सोचने लगे देश के लिए, तो यहाँ पे किसी भी सुधार की जरूरत नहीं होगी। तो ये हमने देख लिया वन नेशन वन इलेक्शन।